राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। कामदा एकादशी कल है, जाने व्रत के नियम, शुभ मुहूर्त, व्रत का प्राण और कथा। कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। ये दिन नव वर्ष का पहला एकादशी व्रत है। सनातन धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा से कामदा एकादशी का व्रत करने वाले को वैकुंठ जाने का सौभाग्य मिला है। इस व्रत करने से राक्षस योनि में से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:23 से सुबह 5:07 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। व्रत रखने वाले जातक 20 अप्रैल को व्रत का पारण कर सकते हैं। उस दिन पारण करने का समय सुबह 5:50 से लेकर सुबह 8:26 तक रहेगा। एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन नहाए धोए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दाहिने हाथ में जल लेकर कामदा एकादशी का व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करें। चंदन, अक्षत, फूल, धूप, गंध, दूध, फल, तम, पंच अमृत आदि से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। अब कामदा एकादशी की कथा कहें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। बाद में प्रसाद का वितरण करें। कामदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक काल में भोवीपुर राजा में राज पंडिका का शासन था। राज्य धन धान्य ऐश्वर्य से भरा था। उनके राजा में एक प्रेम युगल रहता था जिनका नाम ललित और ललिता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक दिन राजा ने पुनिका के सभा लगाई। उसे ललित साथी कलाकारों के साथ संगीत का कार्य प्रस्तुत किया। उन्होंने ललिता को देखकर और उसके स्वर बिगड़ गए। सभा में उपस्थित सेवकों ने राजा पुंडी को इस बात की जानकारी दी, पर क्रोध में आकर राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दिया। राक्षस के कारण ललित राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजनाओं का था। वे जंगल में रहने लगा। पत्नी ललिता जंगल में ललित के पीछे भागती रही। राक्षस होने के बाद ललित का जीवन बड़ा ही कष्टमय हो गया। एक रोज ललिता विंध्याचल पर्वत पर गई। वहाँ रिंद ऋषि का आश्रम था। ललित ने रिंद ऋषि के प्रणाम किया और अपने उद्देश्य बताया। ऋषि ने कहा, तुम परेशान न हो, तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और इसके फल का अपने पति के लिए समर्पित करो। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति राक्षस योनि से बाहर निकल आएंगे। अगर बार जब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, ललिता ने सिंह ऋषि द्वारा बताए नियमों से कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। पूरे दिन कुछ नहीं खाया। रात्रि के समय में जगराता किया। फिर अगले दिन व्रत का पारण किया और भगवान विष्णु से इस व्रत के पुण्य को पति ललित को देने का प्रार्थना की। उसने कहा, कामदा एकादशी के पुण्य को पति को देती हूँ, तब वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। श्री हरि की कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गए और फिर दोनों एक साथ रहने लगे। तो ये संपूर्ण जानकारी चैत्र माह की दूसरी कामदा एकादशी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और